हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे और एंगल सम प्रॉपर्टी पे भी बेस्ड क्वेश्चन किए थे। जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। आज ये ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की 5th क्लास है और आज हम लोग बात करेंगे टू स्पेशल ट्रायंगल के बारे में। जो सबसे पहला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो दूसरा ट्रायंगल होता है सेकंड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहली क्लास में वैसे तो सारे ट्रायंगल एक बार रिव्यू करा दिए हैं, लेकिन मैं अब आप लोगों को एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक तो ट्रायंगल है 3 साइड होंगी, 3 साइडेड पॉलीगन होगा, मतलब जिसकी 3 साइड होगी। ठीक है, ये ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसकी तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी? जो पहली प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो क्या होती है कि इसकी तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? ऑल द साइड्स of an equilateral triangle are equal, मतलब सारी की सारी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। जो सारी साइड होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। और जो एंगल होता है वो क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, सभी के सभी एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। इसको अब जब इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होगा और जब ये तीनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो एक एंगल कितने का होगा? इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होगा? 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स को जब ऐड करेंगे तो 3x आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 3 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब एक एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी क्या हो गया? 60 डिग्री। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है और सारे एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं जो कि आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। सेकंड किसके बारे में बात करते हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर, मतलब दो साइड इक्वल हो। जो भी मैंने बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी की सारी साइड क्या हो? बराबर हो। ठीक है, मतलब इक्वल हो। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है? ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो इसकी दो साइड आपस में हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। ये दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो जाएगी एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड, ये भी इक्वल हो सकती है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को इक्वल मान लिया। एनी टू साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, एनी टू साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल
आर इक्वल, कि कोई भी दो साइड आइसोस्केलेस ट्राइंगल की क्या होती है, इक्वल होती है। तो मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, दो एंगल भी आपस में इक्वल होगा साइड के अकॉर्डिंग। तो ये अगर थीटा मान लीजिए इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मतलब दो एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। या फिर एक्स ही मान लीजिए, अभी आप लोग थीटा मत मानिए, क्या मान लीजिए एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स होगा, ठीक है। एनी टू एंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड, जो भी साइड इक्वल होगी उसके बेस एंगल क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बेस एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, क्या इक्वल साइड के जो बेस एंगल होंगे, इक्वल साइड्स मतलब इक्वल साइड के जो बेस एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बेस एंगल ऑफ इक्वल साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। जो इक्वल साइड के बेस एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मैंने बताया आप लोगों को आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी और इक्विलैटरल की प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी पे बेस्ड, मतलब दोनों ट्राइंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे, ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। कौन सी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो ये 40 डिग्री है, तो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है एक्स। तो एक्स बताइए, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं अभी बना दे रहा हूं। ये ट्राइंगल है, ये 45 दिया हुआ है, ये एक्स है, और ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो आपसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, ठीक है, एक्स। चलिए दोनों क्वेश्चन करते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो मैंने बताया था कि जो साइड इक्वल होगी तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, पहले आप लोग ये बताइए। तो ये क्या हो गया, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। कौन सा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल कैसे होगा, क्योंकि इसकी क्या है, दो साइड क्या है, आपस में इक्वल है। अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो जो साइड आपस में इक्वल हैं तो जो उसका उस साइड से बना बेस एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि बेस एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, दिया हुआ है ना, ये दोनों साइड आपस में क्या इक्वल है। तो इसका बेस एंगल ये है, इसको वाई मान लीजिए, ठीक है, और इसका बेस एंगल 45 है। तो इसका मतलब ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। अगर y 45 डिग्री हो गया तो हमें x फाइंड करना है। x को हम कैसे निकालेंगे, हमें दो एंगल पता है, तीसरा एंगल हम कैसे निकालते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। x प्लस 90 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो x कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। चलिए दो और क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक फिगर बना हुआ है ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा एक्सटेंड किया गया और ये वाला एंगल कितना दिया गया, 120 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 120 डिग्री दिया गया है, ये y है और ये कितना है, x, ठीक है। और ये दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। ये दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐसे एक लाइन है सीधी, थोड़ा ये लाइन है और ठीक है, ये ऐसे इसका फिगर बना हुआ है और ये x है और ये क्या है,
ये एक्सटेंड किया गया और ये क्या है, y है, ये y है और ये क्या है 92 डिग्री है। ठीक है, और ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये है सेकंड क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे y और x की वैल्यू बतानी है। दोनों क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू बतानी है, दोनों क्वेश्चन में हमें y एंड x की वैल्यू बतानी है, x एंड y की। तो आप लोगों को देख के लग रहा है तो कि ये कौन सा ट्रायंगल है, आप लोग बताइए। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, अगर साइड आपस में इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलेस। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया है, कौन सा, आइसोस्केलेस। ठीक है, ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, आइसोस्केलेस। अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया तो मतलब इसके बेस एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल है। अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया है कि लीनियर पेयर क्या होता है। ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं एक ही लाइन पे। ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो y प्लस 120 डिग्री, y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही लाइन पे ये लोग एंगल बना रहे, ये y है 120, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। अगर ये y 60 आ गया तो ये भी y 60 आ गया ना, दोनों y के आ गया 60। ये दोनों एंगल हमें पता चल गया। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। x प्लस 60 डिग्री, ये वाला 60 और ये वाला 60, कितना हो गया, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री आप सब। तो ये भी एंगल क्या आ गया हमारा, 60 डिग्री। ठीक है, और ये भी क्या आया, 60, और ये भी क्या आया, 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए। तो इसका मतलब ये एक तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये भी साइड क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। एक तरह से ये क्या हो गया, इक्विलेटरल। आइसोस्केलेस से क्या हो गया, इक्विलेटरल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 92 डिग्री है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 92 है तो ये भी 92 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 92, क्योंकि कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 92 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, ये x है, ये भी x है और ये 92 है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। तो x की वैल्यू कैसे नहीं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। x प्लस 92 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x प्लस 92 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, कितना आएगा, 10 में से 2 को 8 और 17 में से 9 को 1 कैरी 8, तो 88 डिग्री आ गया। ठीक है, 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 44 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 44 डिग्री। अगर ये 44 है तो ये भी 44 होगा, क्योंकि ये दोनों x इक्वल है। ठीक है, ये 44 है। तो अब फिर से वही वाला, जैसे यहाँ पे लीनियर पेयर बना था, यहाँ भी लीनियर पेयर बना है, तभी y की वैल्यू निकले। तो लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। y प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। अब हम लोग अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 136 डिग्री। ठीक है, 136 डिग्री। ठीक है, तो आज हमने दो ट्राइंगल के बारे में बात किया, आइसोस्केलेस, इक्विलेटरल। आइसोस्केलेस में दो साइड आपस में इक्वल होती हैं और उनका बेस एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।